आज़ादी से 90 के दशक के बाद से ही आपने बॉलीवुड फिल्मों में एक सेठ की ज़रूर कहानी सुनी होगी। या तो वो क्रूर होता था या सूदखोर होता था, जो ज़मीन या जेवर गिरवी रख कर आपको जेवर के साथ साथ ज़मीन के कागज़ को भी गिरवी रखने के बाद एक पैसे की रकम आपको गिरवी रख के दे देता था। ऐसे में एक राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हम आपको ऐसे ही रियल सेठ की स्टोरी बताने जा रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आप चौंकने जा रहे हैं। और राजस्थान के इस सेठ की खास बात यह है कि कभी ये मीरा का गोपाल माना जाता था। इस सेठ को लोग कारोबार में बिजनेस पार्टनर तक बनाते हैं, और अगर इसके साथ पार्टनरी में अगर धोखाधड़ी होती है तो आपका कारोबार जल्द से जल्द नष्ट होता हुआ भी दिखता है। और इस सेठ के दरबार में जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के साथ साथ कई ख्यातनाम हस्ती भी यहां माथा टेकने दौड़ी चली आती है और इसे भी अपने कारोबार में मौका देते हैं। लगातार इस पूरे सेठ को लेकर कई सारी किदवंतियाँ राजस्थान में मानी जाती है। और हाल ही में जब इस सेठ का पिटारा खोला गया तो 19 करोड़ रुपए के साथ साथ रियाल, डॉलर जैसी चीज़ें भी इस पूरे पिटारे में से निकली है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सेठों में सेठ कहे जाने वाले सामरिया सेठ की, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आइए हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि सामरिया सेठ के कहानी क्या कुछ कहती है। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से उदयपुर जाने वाले नेशनल हाईवे से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर बतसोड़ा गांव स्थित है, जहां भगवान श्री कृष्ण का मंदिर स्थापित है। पूरी दुनिया इसे सामरिया सेठ के नाम से पुकारती है, तो वहीं दूसरी ओर ये तक कहा जाता है कि जिनकी मीराबाई पूजा करती थी और जिन्हें गोपाल समझती थी और जिनके नाम से एक गाना भी या भजन भी प्रसिद्ध है, वो गाना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल ना दूजा कोई। ये गाना पूरे देश भर में प्रसिद्ध है और वो भजन इसलिए ही प्रसिद्ध है क्योंकि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मीराबाई ने ये गोपाल के लिए कहा गया था। वहीं मीराबाई को लेकर ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण की इनकी ही भक्ति करती थी, जिनको लेकर मीराबाई राजस्थान सहित पूरे देश भर में प्रसिद्ध हुई और भगवान यहीं पर ही उन्हें दर्शन देने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ आए थे। लेकिन जहाँ द्वापर युग में उन्हें गोवाला कृष्ण कहा गया, तो वहीं आज उन्हें सामरिया सेठ के नाम से पूरी दुनिया में पुकारा जाता है। माना जाता है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थापित सामरिया सेठ को भक्त अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कारोबार में अपना पार्टनर में हिस्सेदारी देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि राजस्थान के सामरिया सेठ के बारे में क्या कुछ और भी कहा जाता है। आखिर ये कहाँ स्थित है और कैसे इस पूरे सेठ को सामरिया सेठ कहा जाता है। प्रसिद्ध सामरिया सेठ के दर्शन करने हर साल लाखों का जनसैलाब उमड़ता है। मांडफिया मंदिर के नाम से भी कृष्णधाम सामरिया सेठ को माना जाता है और मांडफिया मंदिर देव विभाग राजस्थान सरकार के अधीन आता है। वहीं मंदिर से जुड़े लोग ये तक कहते हैं कि इस पूरे मंदिर में जब लोग आते हैं तो अपना वेतन से लेकर कारोबार में जो पैसा आता है वो यहाँ पर चढ़ा कर जाते हैं और बराबरी से हिस्सा बांटते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति का कारोबार ऐसा चलता है जैसे उसने सोचा भी नहीं होता और रातों रात के साथ ये कहा जाता है कि महीने भर में वो अमीर होता हुआ नजर आता है। वहीं एक किंवदंती तो ये भी है कि मुकेश अंबानी भी सामरिया सेठ को बहुत मानते हैं और हर साल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ मुकेश अंबानी पहुंचते हैं। कई सारी ख्यातनामी हस्ती है वो चित्तौड़गढ़ आती है और अपना माथा टेकती है। हाल ही में जब राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का पिटारा खोला गया तो उसमें से करीबन 19 करोड़ रुपए निकले और 19 करोड़ रुपए के साथ साथ ही डॉलर, रियाल जैसी कई सारी करेंसियां भी निकली। वहीं ये बताया जाता है कि चांदी के बर्तन के साथ साथ सोने के जेवरात भी यहाँ पर लोग चढ़ा कर जाते हैं। सामरिया सेठ की ऐसी महिमा है कि साल 6 महीने में लोग रातों रात या फिर यूँ कहें कि रातों रात अमीर होते हुए नजर आते हैं। सामरिया सेठ का यह मंदिर इतना महिमा वाला माना जाता है जहां लाखों की जनसैलाब तो उमड़ता ही है और हर वक्त यहां कभी कार छोड़कर नजर आता है तो लगातार अपने बच्चों को भी यहां छोड़ कर चल जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम रातों रात अमीर हो गए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।